मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के राइट साइड में एक सब्सक्राइब करके रेड में लिखा होगा, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे आप सब्सक्राइब में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक घंटी बन के आती है, तो आप उस घंटी को भी क्लिक कर दें, जिससे कि हम कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप उसको आसानी से उसको आप दे सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब कि रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा और कैसे हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमें 5.7 का मल्टीप्लाई करना है 14/20 में। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 14/20। इतना लिखने के बाद जैसे हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते थे, जिसमें हम लोग डायगोनली कुछ अगर सॉल्व हो रहा हो तो उसे सॉल्व करते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये डायगोनली कट होते हैं, डायगोनल ऐसे होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं, ये कट होंगे। तो यहाँ पर जो भी सॉल्व हो रहा है, जो भी कट रहा है उसको हम लोग काटेंगे। फिर लास्ट में हम लोग जो नहीं कटेगा, जो बचेगा, उसको उसमें हम लोग न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 1 5, 5 4 20, 7 1 7, 7 2 40। अब यहाँ पर ये देखिए, कुछ डायगोनली कट तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, 2 1 2, ठीक, और 4 1 4। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार और कटेगा 2 से, तो 2 1 2, 2 2 4। तो मतलब क्या है, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 14/20 का मल्टीप्लाई कितना है, 1/2। ठीक, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा माइनस का 30/50 मल्टीप्लाई बाय 80/60। ठीक, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। इसमें देखिए, इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें आपको माइनस दिख रहे होंगे। आप एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा जो माइनस होते हैं ये हमेशा पेयर में कटते हैं, और पेयर कितने का होता है, 2 का पेयर होता है। ये देखिए 2 माइनस, ये पेयर में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। ठीक, ऐसे ही अगर पेयर में अगर माइनस आ रहे हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर पेयर में माइनस हैं तो वो आपस में एक दूसरे को काट देते हैं और क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 2 माइनस साइन है, एक ये और एक ये दोनों पेयर में है, तो ये इसको काट देगा। ठीक, अब हम लोग माइनस को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग को जो भी काटना पीटना है या जो भी सॉल्व करना है वो हम सॉल्व करेंगे। 1 0 1 0 1 0 0। ठीक, अब 3 से 6 कट जाएगा, तो 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, अब डायगोनली कुछ भी कट नहीं होगा, क्योंकि 5 से 8 कटेगा नहीं, 1 से 2 कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई 1 में क्या आ गया, 8। 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आ गया, 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये 8 है, यहाँ पे 10 है, 2 से कट जाएगा, तो हम इसको फिर 2 से काटेंगे। 2 4 8, 2 5 10। तो इनका मल्टीप्लाई क्या आ गया, 4/5। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा तीसरा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या हमने बताया आपको, सबसे पहले हम लोग माइनस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, माइनस के 3 है, 3 माइनस लगे हुए हैं, लेकिन हमने बताया कि माइनस हमेशा पेयर में करते हैं, और पेयर कितने का होता है, 2 का। तो या तो इस माइनस को इससे काट दिए, या इस माइनस को इससे काट दिए, किसी से काट दिया, हम इस माइनस को इससे काटते हैं। ठीक, एक माइनस बचेगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस और नहीं है,
और माइनस हमेशा पेयर में ही करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। ठीक, माइनस काम खत्म। अब हम लोग अपने काटने पे ध्यान देते हैं। 17 1 सा 17, 17 3 सा 51। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 34 1 सा 34, 34 2 सा 68 हो गया। अब देखिए, अब और कुछ तो डायगोनली कट नहीं हुआ, 1 3 से कटेगा नहीं, 1 2 से कटेगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, -2, माइनस साइन का जरूर ख्याल रखिएगा। -2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1 में, कितना आएगा -2 कौन 3 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा 2। ये हमारा आ गया -2/3, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा दूसरा एक टॉपिक आता है, ठीक, जिसपे है हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले हम आपको सिखाते हैं रेसिप्रोकल, कि रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले हम पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल, पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5.9। रेसिप्रोकल में आपने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स में क्या था, एडिटिव इनवर्स में हम लोग सिर्फ साइन चेंज करते थे। जैसे प्लस का, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो आंसर में क्या होगा माइनस, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो आंसर में क्या आएगा प्लस। मतलब एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ साइन चेंज करते थे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है उस संख्या को उल्टा कर देते हैं। जैसे अभी ये हाथ ऐसा है, इसका अगर हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इसमें हमें 5.9 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9/5। 5.9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9/5। ठीक है, ऐसे ही 17/18 का रेसिप्रोकल 18/17, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। मतलब जिस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है उसका हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 5/9 का, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक, तो हमने क्या बताया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। तो मतलब 5/9 का क्या हो जाएगा 9/5। ये हो गया 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल में अंतर क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल में अंतर क्या है, अब देखिए अंतर हम आपको बताते हैं। ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये अभी हमने 9/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। ठीक, इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। ठीक, अब आपने जिस संख्या का, जिस नंबर या जिस रेशनल नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है उसको आप लोग यहाँ लिख दें। तो हम लोगों ने किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था 5/9 का, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर दीजिए। कितना आ गया 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में
जिस संख्या का हम लोग या जिस रेशनल नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, उसका अगर हम लोग उस क्वेश्चन में जो जिसका हम लोगों ने फाइंड किया उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 1। और 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी 1.1 में, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। मतलब एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है? 0। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो हम लोग कहते क्या है कि जब हम लोग जिसका भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करते हैं तो कितना आता है? 1। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। ये आपको तब करना है जब आपको प्रूफ करना हो, जब आपको कुछ प्रूफ करना हो कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 12/30। क्वेश्चन का आ गया फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 12/30। मतलब हमें 12/13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। तो हम क्या करेंगे? 12/13 का रेसिप्रोकल कर दें। 12/13 अभी 12/13 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 13/12। ये क्या आ गया आपका? 12/13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ठीक? क्वेश्चन लिखा इज 8/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/8। क्या 8/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? किसका? 5/8 का। फिर समझिएगा, क्या 8/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? किसका है? 5/8 का। हमें प्रूफ करना है कि 8/5 का मल्टीप्लिकेटिव मतलब 5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/5 है। तो वही हमने अब आपको बताया क्या करते हैं जब प्रूफ करना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखते हैं। यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 8/5, ठीक। मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है, ठीक, किसका फाइंड किया है यहाँ पे? 5/8 का। उसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अगर उसको सॉल्व करने पे अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, मतलब अगर 1 आता है, तो इसका मतलब वो इनवर्स उसका है। मतलब यहाँ पर 8 कटने के बाद 1 आ गया, इसका मतलब 8/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5/8 का, ठीक है। अगर आपको सीधे सीधे ये कहा गया है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करिए तो आपको ये नहीं करना है। अगर प्रूफ करने को कहा जाए तभी आप ये करेंगे, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग 1.4 एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ -2/5 मल्टीप्लाई बाय -8/11। मतलब आपको इसका मतलब रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा तब आप उसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व, देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, फिर हम ये देखेंगे कुछ कट रहा है या नहीं। 2 से 11 नहीं कटेगा, 5 से 8 नहीं कटेगा। अब माइनस देखते हैं। माइनस देखिए 2 है यहाँ पे पेयर में कट जाएंगे,
अब हमने देखा कोई भी कुछ नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, मतलब 8 2 ज़ा 16, 11 5 ज़ा 55। ये हमारा क्या है, इसको सॉल्व करने पे क्या है 16/55। अब क्वेश्चन में कह रहा था इसका रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 15/16, ये हमारा रेसिप्रोकल आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ दिन पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जिसमें एक प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने आपको जैसे 3 प्रॉपर्टी बताई थी, एक क्लोजर बताई थी, दूसरी कम्यूटेटिव बताई थी, और तीसरी कौन सी बताई थी मैंने, पहली हो गई क्लोजर, दूसरी हो गई कम्यूटेटिव, और तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो मैंने बताई थी आपको एडिशन में, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन में। आज हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, इसको ध्यान से देखिए। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखती है। अब हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी एडिशन में पढ़ी थी पहले उसको लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होती है, आपको पता होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यही तो थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में कि a प्लस बी किसके बराबर होगा, b प्लस ए के। अब हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एडिशन था, वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन था, तो हम लोगों ने यहाँ पे साइन का यूज किया, ऐड का किया। अब यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। तो कुछ नहीं करना, जहां पर ऐड का साइन लगा था वहां पर क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। ये ऐसे रहेगा, यहाँ ऐड का साइन था, अब हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। ठीक, फिर बी लिखा है, बी लिख देंगे। यहाँ पर ऐड था, लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। बस हो गया, ये बन गई क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एक याद कर लीजिए। जैसे एडिशन में याद कर लिया, मल्टीप्लिकेशन के आराम से बन जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, बस ऐड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये हमारी एक प्रॉपर्टी हुई। अब दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। हम ये देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, पहले हम लोग एडिशन में लिखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग ये समझिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रेशनल नंबर में लगती थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं हम लोग। क्या थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, P अपॉन Q प्लस R अपॉन S प्लस P अपॉन U इज इक्वल टू P अपॉन Q प्लस R अपॉन S प्लस P अपॉन। यही तो थी हमारी रेशनल नंबर के लिए एडिशन में। अब हमें किसके लिए बनानी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। कोई दिक्कत नहीं, P अपॉन Q ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ किसका साइन लगा, ऐड का, और आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की। यहाँ पे कैसा साइन लग जाएगा, मल्टीप्लाई। बाकी सब वैसे आपको उतारना है। ये बन गई हमारी। और जैसे आप लोग एडिशन में सॉल्व करते थे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करेंगे।
फर्क क्या है? साइन का। यहाँ ऐड का साइन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई। आप एडिशन में क्या करते थे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे, तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई हम लोग दूसरा जो बाहर रेशनल नंबर लिखा हुआ उसमें करेंगे। ऐसे इक्वल टू में इसको पहले सॉल्व करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब ऐसे ही आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। का क्वेश्चन नंबर 7 फॉर रेशनल नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है फॉर रेशनल नंबर x एंड y, फॉर रेशनल नंबर x एंड y, x और y रेशनल नंबर के लिए वेरीफाई द प्रॉपर्टी। हमें x और y के लिए इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टी है कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने a की जगह x ले लिया है, मतलब हमने सिर्फ यहाँ लेटर चेंज किए हैं, बाकी साइन देखिए सब वही है। a की जगह x ले लिया, b की जगह y, b की जगह y, a की जगह x। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है x और y के लिए। क्वेश्चन में x कितना दिया हुआ है? -3/5 और y कितना दिया है? 10/7। ये तो दिया है। अब हम करेंगे क्या, x की जगह -3/5 लिखेंगे, y की जगह 10/7 लिखेंगे और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, चलिए लिखते हैं हम लोग, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब x जगह कितना लिखेंगे? -3/5, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई, y कितना हमारा 10/7, इक्वल के साथ इक्वल। ठीक, y कितना हमारा 10/7, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई, x कितना है? -3/5। इसको ब्रैकेट में लिखा है, क्यों? क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रखे जाते हैं। अब कुछ कटने वाला है, हाँ है क्या? 5 1 5, 5 2 10, इधर भी 5 1 5, 5 2 10। 3 से 7 तो कटेगा नहीं, 3 से 7 कटेगा नहीं, माइनस एक ही है इसलिए माइनस भी नहीं कटेगा, इधर भी -1 है, इधर भी नहीं कटेगा। ठीक, अब जब सब कुछ काटने पीटने वाला हम लोग काम कर चुके होते हैं तो हमें क्या करना होता है? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा? -6/7 1 7, -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा? -6 7 1 7। ये देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, -6/7 इज इक्वल टू -6/7। तो इसका मतलब क्या है? -x की वैल्यू जब -3/5 है और y की वैल्यू जब 10/7 है तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x। ये देखिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप लोग बड़े खराब तरीके से करते हैं, कुछ लोग सही से कर देंगे वरना बाकी सब ऐसे कर देते हैं। इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप करिए। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर जो वैल्यू दी गई उन वैल्यू को लिखेंगे, फिर अगले नंबर पे उसको हम लोग काटेंगे, फिर उसको ऐसे लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया ना। फिर अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है,
जिसमें x इज इक्वल टू 2/7 और y इज इक्वल टू -11/76 है, उसको आप लोग ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, वो हम नहीं बताएंगे, वो आप लोग करेंगे। मैंने एक बता दिया, अब अगला अपने मन से खुद करेंगे, सब हम बता देंगे तो आप करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? फॉर रेशनल नंबर एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन क्या रहा है? फॉर रेशनल नंबर एक्स एंड वाई। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 किया, बिल्कुल वही चीज है। उसमें इसमें क्या है कि एक्स और वाई कोई भी रेशनल नंबर है, उसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना। और आप ध्यान से देखें, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, अब देखिए वहां पर हमने P अपॉन Q लिया था, ठीक है, यहाँ पर P अपॉन Q क्या लिया था? X, ठीक, y और r अपॉन s की जगह y, t अपॉन u की जगह z। तो ये क्या, एक तरीके से हम वहां पर हमारे लेटर्स चेंज कर दिए गए। बाकी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब x की वैल्यू कितनी दी गई है? x की वैल्यू 5/4, y की वैल्यू -11/3, z की वैल्यू 1/7। अब हमें ये सारी वैल्यू रखकर इस प्रॉपर्टी को क्या करना? वेरीफाई करना कि ये x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y मल्टीप्लाई बाय z क्या इक्वल होगा किसके? x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट के अंदर, बाहर ब्रैकेट क्या है? z। तो प्रूफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x लिखा है, x वैल्यू कितनी? 5/4, ठीक, मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाया। जैसे जैसे ये लिखा है आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना, जहां ब्रैकेट लगाया वहां ब्रैकेट लगाएंगे, जहां मल्टीप्लाई का साइन लगाया वहां मल्टीप्लाई लगाएंगे। बस करना क्या है, जो वैल्यू आपको दी गई है एक्स वाई और जेड, बस एक्स की जगह वो उठा रखेंगे, वाई की जगह ये रखेंगे, बाकी जेड की जगह वो रखेंगे। वाई की जगह कितनी रखी है? -11/3, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। जेड की वैल्यू कितनी है? 1/7, ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल का साइन लगा है, ब्रैकेट, x वैल्यू कितनी है? 5/4, मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, y की वैल्यू कितनी? -11/3, z की वैल्यू कितनी है? 1/7। देखिए यही लिखा है, बस हमने किया क्या? x, y और z की वैल्यू रख दी, x, y और z की वैल्यू रख दी, बाकी पूरा वही का वही लिखा हुआ है, ठीक। अब अगले नंबर पे हमने आपको बताया था एडिशन में भी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम लोग वैसे का वैसा ही उतारेंगे। तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय, ये इससे कटेगा नहीं ना, ये इससे कटेगा, 3 1 से कटेगा नहीं ना, 7 11 से कटेगा। और देखिए यहाँ पर कोई भी माइनस पेयर में तो है नहीं, तो माइनस भी ऐसे का ही ऐसे रहेगा। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या? न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, मतलब -11 का मल्टीप्लाई है 1 में, तो क्या आएगा? -11, 3 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 21 इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं कटेगा, तो -11 का मल्टीप्लाई 5 में कितना है? -55, और ये आ गया 12, ठीक, ये तो लिखा है हमारा। अब अगले नंबर पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, चलिए ठीक, ये आ गया हमारा। अब देखिए कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है? 5 21 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। 55 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 1 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक, अब इसको हम हटा रहे हैं,
यहाँ बता देते हैं क्या, आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी इधर सॉल्व करते हैं। ठीक, कुछ कट तो रहा नहीं, तो क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -11 मल्टीप्लाई 5 में, तो माइनस का 55। ये देखिए, तो इसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब x y z की जब ये वैल्यू इस पे रखते हैं तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है, वेरीफाई होती है। तो आप लास्ट में क्या लिखते हैं, LHS इज टू RHS। ये ऐसे ही आपको पूरा करना है। ठीक, तो आपको जो एट में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 1.4 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 9। अब सबसे पहले हम आपको उससे पहले बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, इसी क्वेश्चन को कराते हुए हम समझाते हैं। ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए, ठीक, आगे देखें, आगे इसको सिंप्लीफाई करना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने पूरा नहीं उतारा है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है 5/3 24/5 प्लस लगा हुआ है यहाँ पे प्लस 9/10। इसमें हमें, अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। पहला, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना लगाएं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, तो फिर इसको सॉल्व करें। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक नंबर ये लिखा हुआ है और अंदर लिखा है b+c। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, हम लोग पहले अंदर नहीं सॉल्व करते हैं, हम लोग बाहर वाले, जैसे आप पहले हम लोग a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, ठीक, फिर प्लस लगाएंगे, फिर a का मल्टीप्लाई बाय c। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, a का मल्टीप्लाई b में, फिर प्लस साइन लगाया, फिर a का मल्टीप्लाई बाय c में। ठीक, ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये अभी ऐसे लिखा हुआ है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, इस तरीके से। बाहर कितना लिखा है 5/3, सबसे पहले 5/3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 24/5 में। 5/3 मल्टीप्लाई बाय 24/5। ठीक, प्लस साइन लगा, प्लस लगा देंगे। फिर 5/3 का मल्टीप्लाई किसमें लगा देंगे, 9/10 में। 5/3 का मल्टीप्लाई बाय 9/10। बस, अब आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 2 10। इधर देखिए, 3 1 3, 3 8 24, 5 1 5, 5 1 5। अब ये एक है पूरा, ठीक, ये पूरा एक है, ठीक। तो 8 1 8 और नीचे 1 आ गया। 3 1 3, 8 1 8 प्लस 3 1 3 और नीचे कितना आ गया, 2 1 2। यही तो आएगा। इसको हमने देखा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, 8 1 8,
डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 1, 3 1 सा 3, 2 1 सा 2, ठीक। ये कितना आ गया 8/1 प्लस 3/2, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब एक चीज आप लोग बहुत ध्यान सुन लीजिए, हम जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो अगर हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो हम एलसीएम ही लेंगे। ये आप लोग करते क्या, मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एलसीएम नहीं लेंगे। जैसे अगर 6 और 9 है तो 6 और 9 का क्या ना करेंगे मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल लेते हैं 6 और 12, जैसे यहाँ पर आ गया 1/6, इसको हमें सॉल्व करना है तो करेंगे क्या, वो ये नहीं करेंगे कि इसका अलावा एलसीएम ले लें, वो करते क्या है ये करते हैं, ये लेते हैं, ये करते हैं वो, ये गलत है, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे जब भी हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं हो तो डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, ये आएगा। और आप लोग करते क्या सीधे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ठीक। ऐसे यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, एक जगह 1 है एक जगह 2 है, और 2 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कितना एलसीएम आएगा 2। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा 2 8 जा 16, 2 का डिवाइड 2 में करेंगे कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 3, तो आंसर हमारा कितना आ गया 19/2, ठीक। क्वेश्चन फिर समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और बाहर अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बाहर कितना लिखा था a, अंदर कितना लिखा है b प्लस c, तो सबसे पहले b मल्टीप्लाई हुआ, ठीक, फिर b से प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगाया, फिर एक मल्टीप्लाई किसमें करेंगे c। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है 5/3 ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई साइन, ब्रैकेट के अंदर है 24/5 प्लस 9/10। तो सबसे पहले 24/5 में 5/3 का मल्टीप्लाई प्लस का साइन लगाया, फिर 5/3 का मल्टीप्लाई 9/10, फिर उसको हम लोग काटेंगे पीटेंगे और फिर हम उसको जैसे सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में। और क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, उस प्रॉपर्टी को आप समझेंगे। ये याद रखिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये जरूर याद रखिएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ये नहीं याद करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये आपको याद करना जरूरी है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मल्टीप्लिकेशन में क्या थी a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये आप याद करेंगे, ये याद करेंगे तब आप पहचान पाएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यही बताना है आपको। जैसे चलो कोई क्वेश्चन नंबर 10 हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, बाकी आप अपने मन से करेंगे, सब हम आपको नहीं बताएंगे, कुछ बताएंगे बाकी सब आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 1.4 एक्सरसाइज, पहला लिखा हुआ है 2/5 मल्टीप्लाई 3/7, इधर लिखा हुआ है 3/7 इंटू 2/5, ये लिखा है। वो आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये है इसमें, मतलब उस प्रॉपर्टी का आपको नाम बताना है। देखते हैं कैसे। अब आप ये देखिए इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। पहला ये 2/5 है, इसको हम लोग मान लेते हैं a, ठीक। ये दूसरा रेशनल नंबर है, इसको हम लोग मान लेते हैं b, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3/7, 3/7 को हमने क्या माना है b, ये क्या हो गया b। 2/5 हम लोगों ने यहाँ क्या माना a, तो ये क्या हो गया a। अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है, यही तो लिखा है a मल्टीप्लाई बाय b, b मल्टीप्लाई बाय a। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ऐसे ही आपको बाकी सब पहचानने हैं। आप क्या करें, पहले क्वेश्चन को लिखें ध्यान से, और फिर उसमें एक रेशनल नंबर, सो कोई अल्फ़ाबेट दे दें, दूसरे रेशनल नंबर को दूसरा अल्फ़ाबेट दे दें। फिर जो RHS साइड हो, LHS में आप लोगों ने अल्फ़ाबेट मतलब उसको बता दिया कि 2/5 को हमने A माना है, 3/7 को B माना है। अब RHS साइड क्या करेंगे, जिसको आपने जो माना उसको नीचे वैसे लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2/5 को A माना, 3/7 को B माना। अब RHS साइड हमने क्या करा, यहाँ से देखा, यहाँ से पहले हम लोग देखेंगे कि 3/7 को हमने क्या माना है, यहाँ पे B, तो उसके नीचे लिखेंगे B। 2/5 को क्या माना है, A, तो A लिख दिया। फिर इनके बीच में साइन लगा दीजिए, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। फिर आप इसको मैच कर लीजिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई हैं और प्रॉपर्टीज बताई हैं, तो उसमें आपको आसानी से ये मिल जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है रजनी बॉट 2.5 kg onion at rupees 30.5 per kg. Find the amount spent by रजनी। अब पहले आप क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा है, रजनी बॉट 2.5 kg ओनियन। रजनी ने 2.5 किलो प्याज खरीदा। रजनी ने, बॉट मतलब खरीदा, ठीक, कितना, 2.5 किलो। तो रजनी ने 2.5 किलो प्याज खरीदा एट रुपीज 30.5 पर केजी। कितने रुपए में, 30.5 रुपए पर किलो, मतलब 30.5 रुपीज पर केजी। फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय रजनी। तो रजनी ने कितने पैसे खर्च किए। अब एक आपको हम देते हैं एग्जांपल। पहले आप बाजार गए प्याज खरीदने, ठीक, और आपने ठेले वाले से पूछा कि भैया प्याज क्या भाव है, तो उसने बताया 1 किलो प्याज 5 रुपए में है। अब उसने क्या बताया, 1 किलो प्याज कितने रुपए में, 5 रुपए में। तो आपने उससे कहा भैया हमें 10 किलो प्याज दे दीजिए। कितना प्याज दे दीजिए, 10 किलो। तो आप उसको कितने पैसे देंगे, जितना हमने खरीदा, ठीक, उसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, कितने रुपए पर केजी है, कितने रुपए पर केजी है, 5 रुपीज। तो उसको हम लोग कितने रुपए देंगे, 50 रुपीज। फिर समझिए, हमने बाजार वाले के पास गए, उससे हमने पूछा भैया प्याज क्या भाव है, तो उसने बताया 1 किलो प्याज क्या का जो मूल्य है वो 5 रुपीज है, ठीक। तो हमने उससे कहा भैया मैं 10 किलो प्याज दे दीजिए। तो उसको कितने रुपए देंगे, 50 रुपए। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें क्या कहा है, रजनी ने कितना प्याज खरीदा, 2.5 किलो, और कितने रुपए में खरीदा, 30.5 रुपए किलो में। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखिए, जिनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना ना होता हो, ध्यान से देखें, इन दोनों में मल्टीप्लाई, जो आए उसको ऊपर वाले से ऐड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 आया यहाँ पे, 4 1 5, 5/2। इसका मतलब अब हम लोग 2.5 किलो की जगह क्या लिखेंगे, 5/2। अब ऐसे इसको देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से ऐड, 32 जा 60, 60 और 1 61/2। अब 30.5 किलो क्या लिखेंगे, 61/2। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है इसमें आप लोग बिल्कुल कायदे से वर्डिंग लिखेंगे। अगर आपने डायरेक्ट किया तो हम भी आपको डायरेक्ट नंबर ही देंगे, 5 या 2.5 नंबर मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रजनी बॉट ओनियन, कितना आपने खरीदा? 2.5 किलो। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5.2। ठीक है। अब कितने रुपए में खरीदा? 30.5। प्राइस ऑफ वन kg ओनियन। इसका मतलब क्या है? 1 किलो प्याज का क्या भाव है? 30.5। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 61/2। ठीक। अब अगले क्वेश्चन में क्या आएगा? अमाउंट स्पेंट बाय रजनी। ये अगली लाइन लिखेंगे, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, हमारी जगह कम है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। प्याज हमने टोटल कितना खरीदा है? 5/2 का मल्टीप्लाई किसमें? 1 किलो प्याज का क्या भाव है? 61/2। तो 5/2 का कितना होगा? इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक। अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते आए हैं, अब देखिए 5 से 2 कटेगा नहीं ना, 2 से 61 कटेगा, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये आ गया 4। अब देखिए इसको आप लोग ऐसे तो रुपए में लिख नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? 4 का डिवाइड 305 में करेंगे और इसको 2 डेसिमल तक आप लोग निकालेंगे और उसके आगे क्या लिखेंगे? रुपीज। यहाँ पर जो भी आए उसके आगे आप लोग लिखेंगे रुपीज, ताकि ये पता चले कि रुपए है या हाथी है या घोड़े है या पैसे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन इज 75 रुपीज। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोगों को, जैसे जो लोग शर्ट सिलवाते हैं वो लोग बाजार से कपड़ा खरीद के लाते हैं। ठीक। अब हम लोग बाजार गए, हमें शर्ट सिलवानी है, तो हम पहले कपड़ा खरीदेंगे। तो हम कपड़ा खरीदने बाजार गए, एक शॉप में गए, उससे हमने कहा भैया कि इस शर्ट का क्या रेट है। तो कपड़ा हमेशा मीटर में दिया जाता है, तो वो 1 मीटर कपड़े का आपको बताया कि 1 मीटर कपड़ा इतने रुपए का है। तो उसने बताया भैया 1 मीटर कपड़ा 5 रुपए का पड़ेगा, मतलब 5 रुपए पर मीटर। 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो है 5 रुपए। तो आपने कहा भैया 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 5। आप उसको कितने पैसे देंगे 10 मीटर कपड़ा के लिए? 50 रुपए। वैसे ही अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन, मतलब क्या है? 1 मीटर रिबन की जो कीमत है वो है 75 रुपीज। ठीक। तो आपने 7/5 मीटर कपड़ा रिबन खरीदा है, तो आप कुछ ना करिए, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 75 कर दीजिए। जो आए उसको आप सॉल्व करके क्या लिखेंगे? रुपीज में, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो रुपए में दिया हुआ है। ठीक। अब और कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बचा नहीं है, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, रेसिप्रोकल भी और जितने भी सारे क्वेश्चन थे। अब ये जो क्वेश्चन मैंने जिस हिसाब से या जिस तरीके से बताया आप उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। कोई जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आप लोग बाकायदा वर्डिंग ही लिखेंगे और कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, वरना हम भी डायरेक्ट उड़ा देंगे हम। ठीक है। और आप लोग जब ये जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप उसको देखा जरूर करिए, और एक बार नहीं 2-3 बार देखा करिए। जैसे मैंने कई बार अभी कुछ लोग कॉपी जमा कर रहे हैं, उसमें मैंने कई बार बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग उसको अगले स्टेप में आएंगे। और जैसे एक क्वेश्चन आप लोग ये देखिए, बहुत गलती करी आप लोगों ने इस क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है 5/-9 प्लस का 2/3। मैंने आपको बताया था अगर कभी भी डिनोमिनेटर अगर निगेटिव हो तो सबसे पहले आप लोग उसमें कोने में जाकर उसको आप लोग -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तब ये लिखेंगे। वो आप लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट -5/9 लिख देते हैं।
अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि यहाँ 9 में माइनस लगाया, ऊपर कैसे लग गया, तो आप क्या बताएंगे? आपको ये करके दिखाना जरूरी है, ताकि अगर कोई पूछे कि 9 यहाँ प्लस में कैसे आ गया, तो आप उसको बता पाए कि हमने पहले -1 का मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये आएगा। फिर आप दूसरे नंबर पे इसको ऐसे लिखें, ये देखिए -5.9 प्लस का 2/3। और फिर ये नहीं कि कोई बच्चे क्या करते हैं 9 और 3 का एलसीएम नहीं लेंगे, वो 9 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। जब कभी भी आप देखें कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आएगा 9, 9 का 9 तो ये आ गया -5, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 1/9। ठीक। और कुछ बच्चे करते क्या 9 3 जा 27 कर देंगे, और 27 करने पे हमारा आंसर गलत भी आएगा और वो बिल्कुल अजीब सा आएगा। आपको डिवाइड करने में भी दिक्कत होगी और मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत पड़ेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, इसलिए आप लोग ये वीडियो देखें और 1.4 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करें।